Assalamu alaikum dear students. Welcome to Solutions Online. In this video we are starting unit number 8 diseases from class 10th biology. We will go through the most important MCQs and short question 1 to 5. All will be explained clearly to help you prepare confidently for your board exam. Let's get started. MCQ number 1 is what the patient feels when he goes to the doctor. पेशेंट क्या महसूस करता है जब वो डॉक्टर के पास जाता है. ऑप्शंस आर डिजीज, इलनेस, acute infection and diagnosis. जब with reference to topic 8.1 where illness was defined कि illness क्या होती है. An illness is a person's subjective experience of feeling unwell. illness की definition में था कि जब person experience करता है unwell, तो जब patient feels तो वो डॉक्टर के पास जाता है. वो क्या होती है? illness. Okay, MCQ number 2 is बोन फ्रैक्चर इज एंड बोन फ्रैक्चर क्या है? अक्यूट डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है, इन्फेक्शन डिजीज है या जोनोटिक डिजीज है? इट इज एन अक्यूट डिजीज. ये क्या है? अक्यूट डिजीज है. अकॉर्डिंग टू टॉपिक 8.1 में अक्यूट डिजीज की डेफिनेशन वाज गिवन कि शॉर्ट टर्म डिजीज होती है जो रिजोल्व की जा सकती है अपने खुद ब खुद और ट्रीटमेंट के साथ. बोन फ्रैक्चर जो है इन्फेक्शन नहीं है और इसको शॉर्ट टर्म में क्योर किया जा सकता है बाय द ट्रीटमेंट. ठीक है, तो बोन फ्रैक्चर इज एन अक्यूट डिजीज. वायरस एंड बैक्टीरिया आर द एग्जांपल्स ऑफ. वायरस और बैक्टीरिया किस चीज़ की एग्जांपल्स हैं? अगेन पेज टॉपिक 8.2 में जो टेबल गिवन है उसकी बात करें तो टाइप्स ऑफ पैथोजेंस इंक्लूड्स वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कि ये पैथोजेंस होते हैं. Mosquito is the deadliest animal on earth because mosquito deadliest animal on earth. Why? Because it spread according to topic 8.4 it can spread pathogens. ये क्या करता है? spread करता है pathogen. Option C. Statement was a vector is a living organism that transmit infectious agents. तो ये वेक्टर कौन है? मॉस्किटो. और इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं? पैथोजेंस. तो ये पैथोजेंस को स्प्रेड करता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज दैट रन इन द फैमिली आर. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो फैमिली में एक ही फैमिली में रन करती है. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वाले टॉपिक पे अगर हम आए टॉपिक 8.5 उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स. फैमिली में एक डिजीज की बात करें तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, लाइक सिकल सेल एनीमिया या कलर ब्लाइंडनेस. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. कोविड-19 इज एंड कोविड-19 क्या है? कोविड-19 वाला टॉपिक अगर हम 8.6 देखें तो उसमें लिखा हुआ है कोविड-19 इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस. इट इज एन एक्यूट डिजीज. तो क्या है? अक्यूट डिजीज है. और किस चीज अक्यूट के अलावा किस चीज से स्प्रेड होती है? वायरस से. तो इट इज अक्यूट वायरल इन्फेक्शन. क्वेश्चन नंबर 7 इज COVID-19 spread as global pandemic was reduced after कि जो कोविड-19 का स्प्रेड था ग्लोबली इसमें कमी कब आई? अगर हम गौर से देखें तो लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है ये और वैक्सीनेशन. ऑल मतलब इस टॉपिक को अगर हम देखें टॉपिक जो इसका प्रिवेंशन वाला टॉपिक 8.6 में जब प्रिवेंशन की बात हो रही है ना कोविड-19 की, उसमें हमें ये सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं. लेकिन लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन क्या है? अर्ली मेजर्स थे इसकी स्पीड को स्लो करने वाले. स्प्रेड कंट्रोल किससे हुआ? फाइनली जब वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई. सो द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज वैक्सीनेशन. Okay, topic question number 8 is HIV positive person can stay up to 10 years in stage. HIV positive person जो होता है ना वो स्टेज कौन सी स्टेज में 10 साल भी सर्वाइव कर सकता है. विद रेफरेंस टू सेक्शन 8.7 स्टेज 2 हैज माइल्ड सिम्टम एंड इट कैन लास्ट अप टू 10 years. 8.7 वाले टॉपिक में टेबल के अंदर जो स्टेजेस डिस्कस किए गए वहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेज
2 में it is mentioned कि average 10 years a person can survive in stage 2. So correct option is B, 2. According to the International Diabetes Federation, in 2022, 26.7% of adults in Pakistan are affected by diabetes. Okay, this number is alarmingly high and is also increasing with each passing year. We can हम इस हर साल बढ़ रहा है डायबिटीज, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? Do nothing about it, no. Make prayers to stop it, can't do this. Make lifestyle changes to prevent it. Use vaccination to cure it. Make lifestyle to prevent it is most accurate answer according to topic 8.8, जहाँ पे था कि proper management includes medication, diet and lifestyle changes. तो क्या है? प्रॉपर डाइट हो, लाइफस्टाइल हो और मेडिकेशन हो. तो मेक लाइफस्टाइल चेंजेस टू प्रिवेंट इट. डायबिटीज का वैसे वैक्सीन नहीं होती, वो मेडिसिन होती है ना. डायबिटीज का वैसे ये कि मेडिसिन किससे ज़्यादा लाइफस्टाइल मैटर करता है. The rapid creation of abnormal cells that grow beyond their usual boundaries and spread to other organs is due to कौन सी डिजीज है जो अब नॉर्मल सेल ग्रोथ की वजह से होती है? दैट इज कैंसर. abnormal growth cancerous cells की होती है. Okay, question number 11 is which of the following correctly match the antibiotic with its source. अगर इस हम टॉपिक देखें 8.10.2 sources of antibiotics, उसमें देखते हैं अगर हम, तो फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन और उसका सोर्स गिवन है फंजाई, जो गलत है, उसका सोर्स बैक्टीरिया था. दूसरा स्पेलोस्पोरिन है, उसका सोर्स क्या लिखा हुआ है? एनिमल, जबकि करेक्ट इज दिस इज रॉन्ग. करेक्ट क्या है? फंजाई. पेनिसिलिन का भी प्लांट नहीं होता, फंजाई होता है. टेट्रासाइक्लिन का क्या होता है? बैक्टीरिया होता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 वाज. पहली एंटीबायोटिक फ्लेमिंग ने 1928 में इंट्रोड्यूस करवाई. इट वाज पेनिसिलिन अकॉर्डिंग टू टॉपिक 8.10.1, हमने वहाँ पे देखा था. ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड इज लीथल ड्यू टू. ड्रग को जो रेजिस्ट करता है टाइफाइड, वो लीथल है, जानलेवा है. ड्यू टू, क्यों जानलेवा है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू टॉपिक 8.10.5 उसमें है कि एंटीबायोटिक को, जो एंटीबायोटिक जो इसको क्योर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये उसको रेजिस्ट कर लेता है. ओके, नेक्स्ट इज इफ ऑल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दैट हेल्थ इशू विल इंक्रीज रिगार्डिंग. अगर तमाम जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं, तो कौन से हेल्थ इश्यूज विल इंक्रीज रिगार्डिंग, ये उसी टॉपिक में ही था. ऑफ कोर्स जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रेजिस्ट नहीं कर पाएगी एंटीबायोटिक्स, तो क्या होगा? बैक्टीरियल डिजीजेस विल इंक्रीज. मेम्ब्रेन डिसरप्शन एंटीबायोटिक्स कैन बी ग्रुप्ड एज. मेम्ब्रेन डिसरप्शन एंटीबायोटिक्स को कहाँ पे ग्रुप किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू टॉपिक 8.10.3, antibiotics like polymyxins interact with the bacterial cell membrane, disrupting its structure and function. These kill bacteria, hence called bactericidal. तो ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, इसलिए इनको बैक्टीरिसाइडल कहा जाता है. उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज ज़ोनोटिक डिजीज. ज़ोनोटिक डिजीज कौन सी होती हैं? ज़ोनोटिक डिजीज आर ज़ोनोसिस, also known as zoonosis, is an infectious disease that is directly transmitted from animals to humans. ये वो infectious disease है जो directly animal transfer करते हैं humans में. These diseases can be caused by viruses, जैसे for example rabies disease, anthrax कहाँ से? बैक्टीरिया से. रिंग वर्म फंगस से होता है, और स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ से. ये पैथोजन उनके. और क्या है? टेप वर्म बीमारी कौन किससे? पैरासिटिक वर्म से होती है. ये पैथोजेंस कैसे ट्रांसमिट होते हैं? ट्रांसमिशन कैन अकर थ्रू बाइट्स, स्क्रैचेस, इनहेलेशन, इंजेक्शन और कांटेक्ट विद कंटेमिनेटेड एनिमल वेस्ट. अगर किसी कोई एनिमल हमें बाइट कर ले या हमें स्क्रैच कर दे, खुरच ले हमारी स्किन, या हम उसके नज़दीक इनहेल करें, सांस लें, या उसको खा लें, या उनके जो वेस्ट एनिमल वेस्ट है उसके साथ पोल्यूट हो जाए, ठीक है,
तो इन वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज होती हैं डायरेक्टली फ्रॉम एनिमल टू प्लांट टू ह्यूमन, वो डिजीज, दो डिजीज आर नोन एज जूनोटिक डिजीजेस. ओके, नेक्स्ट इज a list types of pathogens with examples. As पैथोजन, टाइप्स ऑफ पैथोजन बताने हैं उनके एग्जांपल के साथ. जैसे बैक्टीरियल पैथोजन क्या है, बैक्टीरियल पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया पैथोजन है बैक्टीरिया, और उसकी एग्जांपल क्या है, सैल्मोनेला टाइफी, और ये क्या कॉज करता है, टाइफाइड. वायरस की एग्जांपल क्या है, स्वेयर स्वेयर अक्यूट कोरोना वायरस 2, ये क्या है, कोविड-19 कॉज करता है. फंजाई पैथोजन का एग्जांपल क्या है, डर्माटोफाइट्स, और ये क्या कॉज करता है, रिंगवर्म. और प्रोटोजोआ जो पैथोजन है इसका एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम, और ये क्या कॉज करता है, मलेरिया. और पैरासाइट्स जो है पैथोजन, उसका एग्जाम्पल क्या है, एस्कैरिस, और ये क्या करता है, एस्कैरियसिस बीमारी कॉज करता है, जो बेसिकली ह्यूमंस में इंटेस्टाइन की इंफेक्शन होती है, पेट और दर्द एक्सेट्रा, जो आंतों में इंफेक्शन हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. वो डिजीजेस जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, जो किसी भी इन्फेक्शन से नहीं होते, उनमें सबसे पहले हम इंग्लिश कर लेते हैं. फिजियोलॉजिकल डिजीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीजेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस, इन्वायरमेंटल डिजीजेस, डीजेनरेटिव डिजीजेस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. फिजियोलॉजिकल डिजीजेस कौन सी होती हैं, जो हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन की माल फंक्शनिंग की वजह से होती हैं, जिसमें आता है टाइप 2 डायबिटीज. इसमें क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज में हमारी बॉडी जो होती है ना, वो इंसुलिन को इनफ प्रोड्यूस नहीं कर पाते हमारे बॉडी के ऑर्गन. और कैंसर में भी अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ कैंसरियस सेल स्टार्ट हो जाती है. ये दोनों प्रॉब्लम्स क्या है कि ऑर्गन्स के डिसेबिलिटी की वजह से होते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फिजियोलॉजिकल. जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ऑफ कोर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को जीन्स में बीमारी मिलती है, जिसमें सिकल सेल एनीमिया आ गया. ये ब्लड डिजीज, ब्लड रिलेटेड डिजीज है कि रेड ब्लड सेल्स की शेप इरेगुलर होती है. ओके, और दूसरी डिजीज क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर जिसमें इंसान कलर नहीं पहचान पाता. ये दोनों पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को मिलती हैं. फिर है ऑटो इम्यून डिजीज, वो बीमारियां जिसमें हमारी बॉडी, हमारा अपना जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ही हेल्दी टिश्यूज को खाना शुरू हो जाता है, वो किल करना शुरू हो जाता है. इसमें क्या है, टाइप 1 डायबिटीज है. ये टाइप 1 डायबिटीज में जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय कर देता है उन सेल्स को जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं. इंसुलिन बेसिकली कंट्रोल करती है ब्लड में शुगर की अमाउंट को. The next disease is the autoimmune diseases, arthritis, जिसमें जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो हमारे जॉइंट्स को, बोन्स के जॉइंट्स को है ना, उनको अटैक करता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होती है और पेन स्टार्ट हो जाता है. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, ऑफ कोर्स वो बीमारी जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है, जिसमें स्कर्वी में क्या होता है कि विटामिन सी की वजह से होती है, और इसमें वीकनेस हो जाती है. और रिकेट्स क्या है, रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम या फास्फोरेट की डेफिशिएंसी से होती है. इसकी वजह से बोन्स सॉफ्ट हो जाती है, वीक बोन्स होती हैं बच्चों में, और वो बोन्स जल्दी ब्रेक हो जाते हैं. एनवायरमेंटल डिजीजेस में वो डिजीजेस आती हैं जो इन्वायरमेंट में किसी हार्मफुल एक्सपोजर की वजह से, जैसे लंग्स कैंसर हो गया, इनहेल जब हम कार्सिनोजेनस या पोल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं, या स्मोकिंग की वजह से, कार्सिनोजेन स्मोकिंग की वजह से, स्किन कैंसर, जब प्रोलॉन्ग्ड हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ऐसी जगह पे जॉब करें जहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा हो, तब स्किन कैंसर हो सकता है. फिर आता है डीजनरेटिव डिजीज. डीजनरेटिव डिजीजेस होती हैं कि ग्रेजुअली जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है, जिसमें जो जॉइंट्स के ऊपर कार्टिलेज होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है, और जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है. या अल्जाइमर है, जिसमें जो ब्रेन है वो डिसऑर्डर हो जाता है, और इसकी वजह से मेमोरी, थिंकिंग और बिहेवियरल इश्यूज प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. लास्ट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पर्सनल मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल स्टेट. ये इंसान की पर्सनल हेल्थ को और इमोशनल स्टेट को डिस्टर्ब करता है, जिसमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आ गए, डिप्रेशन आ गया. एंग्जाइटी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डर या परेशानी हो जाती है किसी भी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को लेकर. और डिप्रेशन क्या है कि मूड स्विंग्स आते हैं, सैडनेस, या कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, या
एनर्जी लो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज ऑन ह्यूमन बॉडी। डायबिटीज का ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है? दो इफेक्ट्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स में क्या करता है कि प्यास ज्यादा लगती है, यूरिनेशन ज्यादा होता है, फटीग थकावट होती है, विजन ब्लर होता है, स्लो वाउंड हीलिंग, अगर कोई जख्म हो जाए तो वो स्लोली हील होता है। तो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, अगर डायबिटीज को कंट्रोल ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्या होता है कि हार्ट डिजीज it causes heart disease, it causes BP, high BP, irregular heartbeat, kidney damage करता है, नर्व सेल्स को, रेटिना जो आइज की रेटिना उनको डैमेज करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और लिपिड लेवल, या कीटोएसिडोसिस, फुट अल्सर, मेमोरी लॉस जिसमें हो जाता है, और कोविड-19 का भी रिस्क बढ़ जाता है। ये लॉन्ग टर्म अगर उसको डायबिटीज को कंट्रोल ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज की डिफरेंट टाइप्स क्या है? हमने पीछे पढ़ा है टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, और फिर लास्ट है गेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है इन उन सेल्स की जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज क्या है? ये क्या कहते हैं, इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करना शुरू कर देते हैं, इंसुलिन काम नहीं कर पाती, उसको रेजिस्ट करते हैं। ओके, गेस्टेशनल डायबिटीज क्या है कि डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑफन रिजॉल्व आफ्टर डिलीवरी। ये कुछ लेडीज में जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये डायबिटीज डॉक्टर्स को पता चलती है और फिर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, बट ये कि आफ्टर डिलीवरी ये डिजीज अगेन खुद ब खुद ठीक हो जाती है, जो अगर जस्ट प्रेगनेंसी की वजह से, और इसको क्या कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज। In this lesson we have covered the key MCQs and short question number 1 to 5 from unit 8. These are very important for your exams, so revise them. Thanks for watching. If you found this video helpful, make sure to like, share, comment and subscribe to Solution Online for more useful content. Feel free to ask any questions in the comments below. See you in the next video where we will continue with the next set of short questions. Till then, keep learning and take care. Allah Hafiz.